हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2011 जीव विज्ञान। तो दोस्तों देख लीजिए, समय 2-2.5 घंटे हैं हमारे पास, पूर्णांक 70 है। हम निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। पहला है रासायनिक रूप से एंजाइम है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। और दूसरा क्वेश्चन है काइजमा द्वारा गुणों में विनिमय किस अवस्था में होता है। पहला डिप्लोटीन, दूसरा लेप्टोटीन, तीसरा पैकिटनी, चौथा लाइगोटीन। तीसरा पौधे में भोजन परिवहन होता है पित्त द्वारा, जाइलम द्वारा, स कार्केट्स द्वारा, द फ्लोएम द्वारा। चौथा द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः होती है पत्ती में, ब एक बीजपत्री तने में, सब द्विबीजपत्री तने में, द एक बीजपत्री जड़ में। पाँचवा उत्तकों की उत्पत्ति होती है फर्स्ट एक्टोडर्म से, सेकेंड बीसोडर्म से, एंडोडर्म से और इन तीनों से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तने तथा पर्णवृंत के बीच विकसित कलिका को डॉट डॉट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम डॉट 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 प्रकार का होता है। और तीसरा है छोटा नवजात हल्का पीला एवं बिना पंख का तिलचट्टा को डॉट डॉट कहते हैं। चौथा है फूल गोभी को खाने वाला भाग डॉट 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 होता है। पाँचवा प्रकाशी भाग संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट के डॉट 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 भागों में होती है। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़िए दोस्तों। खंड में भी 5 है, खंड ब में भी 5 है। टाइलोसिस, कार्क कैम्बियम, रुधिर, एलेरीपेसिया, आत्मघाती थैली, द्वितीयक वृद्धि, हृदय, अंतकाष्ठ, लाइसोसोम एवं संयोजक। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको किसी और पेपर का सॉल्यूशन या पेपर चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और पेपरों को आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का हम देखते हैं क्या है। पहला सत्य और असत्य में हमको उत्तर देना है। पहला क्या है, पर ऑक्सीजन में डीएनए नहीं पाया जाता है। दूसरा वे एंजाइम 2 क्रियाधर अणुओं को जोड़ते हैं। युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन में होता है। चौथा क्लोरोफिल का प्रमुख संगठक तत्व लोहा है। पाँचवा प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए तापमान गुणा Q10 का मान लगभग 1 होता है। यही से दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की होती है समाप्ति। अब हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 5 लाइसोसोम के 2 कार्य लिखिए, अथवा में केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है हिल अभिक्रिया क्या है लिखिए, इसके अथवा में इमर्सन प्रभाव क्या है लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है जो दोस्तों है हमारा पुष्पारेक एवं पुष्पसूत्र क्या है लिखिए, अथवा में जीन विनिमय के महत्व को लिखिए। प्रश्न 8 लवक किसे कहते हैं, कार्य के आधार पे इनके नाम लिखिए, अथवा में समसूत्री कोश का विभाजन का महत्व लिखिए। प्रश्न 9 हरित लौह की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना का चित्र बनाइए और इसके अथवा में C4 चक्र का जैविक महत्व लिखिए। प्रश्न 10 है अंतःकाष्ठ एवं रसकाष्ठ क्या है, सरंधी अरंधी एवं टाइलोसिस क्या है, अथवा में उसके। प्रश्न नंबर 11 है जो दोस्तों डेनियल एवं डेवसन सैंडविच मॉडल लेमिनार सिद्धांत क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। और इसके अथवा में सिंगर और लिकोन्सन का तरल मोजेक मॉडल क्या है, समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है जो दोस्तों बहुकोशिकीयता के 3 लाभ लिखिए, अथवा में बहुकोशिकीयता की 3 हानियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है जो दोस्तों वो है कोश की पूर्ण सख्तता प्रोटोपेंटोसी क्या है के संदर्भ में स्टीवर्ट के प्रयोग को चित्र द्वारा समझाइए, अथवा में इसके कोशिका की गतिवाद ऊर्जा का प्रभाव उष्मा गति का प्रथम तथा द्वितीय नियम लिखो। प्रश्न नंबर 14 है जो काकरोच के पाचन तंत्र का नाम एवं चित्र बनाइए और बहत्चवी अथवा में इसके 72वें उत्तक तंत्र के काल लिखिए। प्रश्न नंबर 12 द्विबीजपत्री तनिक अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा में एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 16 एंजाइम कार्बनिक उत्प्रेरक में 4 अंतर लिखिए और इसके अथवा में वर्धक तंत्र PSI तथा वर्धक तंत्र PS डबल फोर में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 17 मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ में अंतर लिखिए, अथवा में मूसला जड़ के 4 रूपांतरण कौन कौन से चित्र द्वारा उदाहरण से समझाइए। प्रश्न नंबर 18 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन एवं प्रकाश फास्फोरीकरण को केवल आरेख बनाइए, अथवा में चक्रीय तथा अनचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 19 संयुजकों का वर्णन कीजिए, अथवा में अस्थि और उपास्थि में कोई 5 अंतर लिखिए। इसी के साथ दोस्तों आपका पेपर होता है समाप्त। मैं आपकी इस वीडियो से अलविदा लेना चाहता हूं। अलविदा लेने से पहले आपको ये मैं बता देना चाहता हूं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले आगे एग्जाम का पेपर मैं आप तक आसानी से प्रोवाइड करा सकूँ और आपको आसानी से मिल सके।